हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनन्या नाम की एक बच्ची रहती थी। अनन्या अपनी समझदारी और मेहनत के लिए जानी जाती थी। वो हमेशा नया सीखने और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। गांव वाले अक्सर उससे सलाह मांगते थे। वो सब अनन्या के अच्छे दिल और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। चमकी, एस अन्या, मुझे प्रकृति में समय बिताना बहुत पसंद है। जंगलों और खेतों में घूमना, जानवरों और पौधों को निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनके राज समझ आते हैं। एक दिन एक छिपे हुए मैदान में घूमते हुए अनन्या को कुछ असाधारण दिखाई दिया। मैदान के बीचों बीच चमकदार पत्तियों और चांदी के तने वाला एक पौधा उगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से रोशनी निकल रही हो। अनन्या ने ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे से पौधे के पास गई। उसका दिल आश्चर्य और उत्सुकता से भर गया। वो जानती थी कि यह पौधा कहास है। उसने इस पौधे की रक्षा करने का फैसला किया। अनन्या हर रोज उस पौधे के पास जाती थी। वो उसे पानी देती और उसके लिए गाना गाती। उसने देखा कि पौधा उसकी देखभाल का जवाब दे रहा है। उसके पत्ते ज्यादा चमकने लगे थे और उसके चांदी के तने से एक मधुर धुन निकल रही थी। चमकी, एस अन्या, एक दिन मैंने देखा कि पौधे पर एक कली आ गई है। ये कली ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये चमकदार सुनहरे रंग की थी और उसमें से एक कोमल सी रोशनी निकल रही थी। मुझे पता था कि कुछ जादुई होने वाला है। उसने उत्साह से गांव वालों को पौधे और उसकी सुनहरी कली के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अनन्या के सच्चे उत्साह ने उन्हें मैदान में जाने के लिए मना लिया। फ्रेंड 1, वाह अनन्या, तुम सही कह रही थी, ये पौधा असाधारण है। फ्रेंड 2, मैं इससे निकलने वाला जादू महसूस कर सकता हूँ। ये हमारे गांव के लिए सचमुच एक आशीर्वाद है। सबने मिलकर उस असाधारण पौधे को देखा। उन्हें भी इससे निकलने वाला जादू महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह पौधा उनके गांव के लिए एक आशीर्वाद है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, सुनहरी कली बड़ी होती गई। हालांकि इसके बढ़ने के साथ ही अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने आईं। अजीबोगरीब मौसम होने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं और धरती कांपने लगी। गांव वाले अपनी फसलों और घरों के लिए डरने लगे। वे अनन्या के पास गए, इस उम्मीद में कि उसकी समझदारी उनका मार्गदर्शन कर सके। चमकी, ऐसा अन्या, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। मैं गांव के बुजुर्गों से सलाह लूंगी और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करूंगी। अनन्या जानती थी कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने पाया कि यह पौधा बहुत ज्यादा शक्ति का स्रोत था और इसके खिलने के लिए संतुलन और सद्भाव की जरूरत थी। वे जिन चुनौतियों का सामना कर रहे थे, वे परीक्षाएं थीं। उनके साहस, उनकी समझदारी और उनकी एकता की परीक्षाएं। विलेज एल्डर अनन्या, तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। ये चुनौतियां सचमुच परीक्षाएं हैं। हमें इनका सामना मिलकर करना होगा। अनन्या को एहसास हुआ कि इन चुनौतियों से पार पाना ही इस पौधे की असली ताकत को जानने की कुंजी है। उसने गांव वालों को एक साथ आने का आग्रह किया। चमकी, ऐसा अन्या, हम ये कर सकते हैं। हम सब मिलकर इन चुनौतियों से पार पाएंगे और इस पौधे के जादू का पता लगाएंगे। और इस तरह एक ही उद्देश्य से एकजुट होकर गांव वाले आगे आने वाली परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अनन्या ने गांव वालों को समूहों में बांट दिया। उसने हर समूह को एक खास काम सौंपा। कुछ गांव वाले तेज हवाओं से अपने घरों को बचाने में जुट गए। बाकी लोग फसलों को सुरक्षित करने के लिए बिना रुके काम करते रहे। अनन्या को जड़ी बूटियों और पौधों का ज्ञान था। उसने एक और समूह का मार्गदर्शन करके सुरक्षा कवच बनाने में मदद की। उन्होंने ये कवच पूरे गांव में टांग दिए। अपने डर के बावजूद गांव वालों ने हर चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से किया। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, एक दूसरे का साथ दिया और हौसला बढ़ाया। अनन्या के नेतृत्व ने उन्हें अपना डर भूलकर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही आखिरी चुनौती खत्म हुई, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। सुनहरी कली धीरे धीरे और बहुत ही सुंदर तरीके से खुलने लगी। शुद्ध रोशनी वाली पंखुड़ियां खुल गईं और पूरे मैदान में एक गर्म सुनहरी चमक फैल गई। हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई और ऐसा लग रहा था जैसे फूल के बीच से एक मधुर संगीत बह रहा हो। गांव वाले विस्मित होकर देखते रहे क्योंकि जादुई फूल पूरी तरह खिल गया था। फूल के बीच से चमकदार धूल का एक बादल हवा में उठने लगा। ये घूमता और नाचता रहा और रोशनी का एक चमकदार गोला बन गया। ये गोला ऊर्जा के साथ धड़क रहा था और पूरे गांव को रोशन कर रहा था। अनन्या ने अपने अंदर गर्माहट और ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसने महसूस किया कि पौधे ने अपना जादू गांव वालों के साथ बांट लिया है। उन्होंने परीक्षाएं पास कर ली थीं और उसका आशीर्वाद पा लिया था।
उस जादुई फूल ने गांव वालों को एक तोहफा दिया, एकता की शक्ति। इस शक्ति ने उनके बंधन को मजबूत किया, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और खुशियां दी। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करके वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अनन्या, वो समझदार बच्ची जिसने इस पौधे को खोजा था, वो गांव के लिए एकता और ताकत का प्रतीक बन गई। वो जादुई फूल इस बात की याद दिलाता था कि साहस और सहयोग की एक छोटी सी चिंगारी भी मिलकर कुछ असाधारण कर सकती है। और इस तरह उस जादुई फूल और अनन्या नाम की उस समझदार बच्ची की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जिससे गांव वाले एकता की शक्ति को अपनाने और किसी भी चुनौती का सामना साहस और दृढ़ता से करने के लिए प्रेरित होते रहे।